नमस्कार भीम न्यूज़ कोटा में आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। भीम न्यूज़ की टीम अपने साथी पत्रकारों के साथ आज नानता क्षेत्र के क्या हाल है विधानसभा चुनावों में का दौरा करने निकली है। और हम आज एक साथी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब राम गोपाल गुजर है। राम गोपाल जी गुजर साहब, क्या पोजीशन है कोटा उत्तर में, कांग्रेस या बीजेपी? यहाँ तो साहब बीजेपी है। बीजेपी है, हाँ, कोटा उत्तर में तो। अच्छा, एक ही बताइए, ये धारीवाल जी ने जो कार्य कराया इससे यहाँ इस एरिया में जनता खुश नहीं है क्या? यहाँ साहब कोई काम हुआ ही नहीं। ये जो नाली पटान रोड वगैरह, ये यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। यहाँ तो पिछली बार जब गुजर साहब थे तो जब काम हुए थे वही काम हुए हैं। इन्होंने सिर्फ एक चौराहे बनाए हैं, तो ये भी जनता की इच्छा के अनुसार नहीं बनाए। इन लोगों की मांग थी जैसे अबेड़ा चौराहे पे महाराणा प्रताप की मूर्ति लगे या फिर जाला जालिम सिंह जी की मूर्ति लगे। इन्होंने किसी कलाल समाज के व्यक्ति की मूर्ति लगा दी, तो सारा गांव नानता और करणी नगर नाराज है साहब। यहाँ सफाया है कांग्रेस का, बिल्कुल भी वोट नहीं है। कार्यकर्ता इनका कोई काम नहीं कर रहा, इनके पास कोई कार्यकर्ता है नहीं। किसी कार्यकर्ता को सम्मान इन्होंने दिया नहीं, हर कार्यकर्ता को नीम के पेड़ के नीचे से भगा दिया। तो आपका मानना है कि यहाँ से प्रहलाद गुंजल जी प्लस में रहेंगे? प्लस में नहीं, बहुत तगड़े प्लस में रहेंगे साहब। यहाँ से तो जीरो जाएगी। यहाँ से कौन नाम है आपका? छाया शर्मा। छाया जी, आप कहाँ रहते हो? दुर्गा नगर में। दुर्गा नगर, ये नदी पार क्षेत्र है। हाँ जी। तो यहाँ से कौन जीत रहा है, धारीवाल या गुंजल? धारीवाल जी। धारीवाल जी जीत रहे हैं, क्यों? क्योंकि सुबह से घूम रहे, वोट के लिए आ रहे हैं सब और सब निकल रहे हैं, तो वही इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे लिए तो कर रहे हैं ना धारीवाल जी। और किसके लिए कर रहे हैं? तो पक्का? पक्का धारीवाल जी जीतना चाहिए। पक्का? पक्का। सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार जैन समद्रा। राजकुमार जी, आगामी विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में कांग्रेस या बीजेपी? बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। और आज की तारीख में इनका विकास का जो मुद्दा है वो उसके साथ आम पब्लिक जनमत करेगी और धारीवाल जी विजय होंगे। नाम बताइए, नाम बताइए। राजकुमार जैन समद्रा। कितना मार्जिन रहेगा ये बताओ आप? मार्जिन 20,000 से 25,000 के बीच में मार्जिन रहेगा। नदी पार क्षेत्र में 5,000 से प्लस चलेंगे, जो पूरे कोटा के अंदर जाते जाते 25,000 तक इनकी लीड होगी। सर, क्या नाम है आपका? नंद कुमार मेहता। मेहता जी, मेहता जी, एक चीज बताइए, ये जो नानता क्षेत्र है यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। क्यों? कोटा शहर में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ कोटा शहर में काम करा है। जगह जगह चौराहे, जगह जगह सड़कें, रिवर फ्रंट, ऑक्सीजन को अंडरपास। और कोटा में कोई कोटा का कायाकल्प पलट दिया, कोई कोटा में आ जाए। कितना प्लस होगा ये बताओ आप? तो कम से भी कम 50,000 से ऊपर से गिनती शुरू करो आप। कोटा शांति धारीवाल। किस आंकड़े पे कह रहे हो 50,000? माइनॉरिटी की 40,000, 30 से 40,000 माइनॉरिटी और अदर कास्ट जैसे शेड्यूल कास्ट, और ये यहाँ से ये दोनों मिला के 50,000 हो रहे हैं। तो आपका मतलब 50,000 से काउंटिंग? हाँ। उसके बाद ब्राह्मण बढ़िया सब हमारे धारीवाल साहब खुद जैन है, जैन समाज है, बढ़िया समाज है। मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूँ। ब्राह्मण समाज में हमारा पूरा सपोर्ट करेगा उनको। सर, क्या नाम है आपका? महावीर। महावीर जी, आप इसी एरिया में रहते हैं? यहाँ पे अब बताइए, क्या पोजीशन है आगे विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। कारण? कारण यही है, बहुत ही खराब काम और घटिया काम करा है। एक डिवाइडर को 7 बार तोड़ा गया है। मंदिर के पीछे जो पत्थर लगाए, पत्थर लटके हुए हैं, पत्थर लटक रहे हैं। यहाँ पब्लिक बहुत परेशान हुई है। यहाँ पे इतनी परेशान हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। भाई मेरी बात सुनो, ये तो आपका कहना सही है, लेकिन क्या है, विकास किया है तो कोटा कम से कम वर्ल्ड स्तर पे पटल पे तो आया है, इसको तो मानते हो आप? विकास हुआ है केवल उनकी जेबों का और उनकी तिजोरियों का। ये तो देखो, ऐसा होता है जब काम होता है पैसा भी खर्च होता है, पैसा भी खर्च होता है
अब उसमें एलिगेशन भी लगते हैं, लेकिन ईमानदारी से ये बताइए कि आप इस एरिया में रहते हैं, यदि ये चंबल रिवर फ्रंट बना है तो इसको लोग देखने तो आएंगे, और सुनो देखने आएंगे और लोग कहेंगे कहाँ गए थे रिवर फ्रंट देखने, कहाँ पर है इधर, मतलब आपका एरिया, तो आपके एरिया का नाम तो हुआ, बाकी रिवर फ्रंट देखने जाएंगे ना तो उनको हेलमेट लगा के जाना पड़ेगा। कोई भी टाइम किसी भी टाइम पत्थर पड़ सकता है सिर पे। 250 रुपये टिकट हो गया। पत्थर लटके हुए हैं, कभी भी किसी के सिर पे पत्थर पड़ सकता है। तो आपका मतलब ये है कि यहाँ से धारीवाल जी की स्थिति ठीक नहीं है, ये कह रहे हो आप? स्थिति नहीं, बहुत खराब स्थिति। कल यहाँ बहुत ये हो रहा है, और पैसे बांटने से इनसे कोई वोट थोड़ी मिलता। पैसे कौन बांट रहा है? आज ही आया, उसमें मोबाइलों में चल रहा है। नहीं देखो, एक चीज़ बताऊं, सोशल मीडिया पे कभी कभी क्या होता है कि मेलाफाइड इंटेंशन से यदि कोई बात करता है, जैसे हम आपकी बात करते हैं, आप यदि बीजेपी के समर्थक हो और आप अभी माइक पे कह दो कि भाई धारीवाल जी ने यहाँ 5-5 हज़ार रुपये के पैकेट बांटे हैं, तो हमको तो वो भी चलानी पड़ेगी, लेकिन उसकी सत्यता भी तो होनी चाहिए भाई साहब। मान लो यदि मैं चला देता हूँ कि धारीवाल जी ने 5-5 हज़ार रुपये बांटे हैं, तो कोई आइडेंटिफाई करने वाला तो होगा, हाँ मुझे दिए हैं। सत्यता तो आपने आज देखी होगी, कल घंटा पड़ा, उसके नीचे कौन मरा है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंजीनियर जो घंटा बनाया था, किसके दबाव में मरा है वो? किसने दबाव डाला था उसके ऊपर? चुनाव के पहले घंटा खुलना चाहिए, लगना चाहिए। सर मेरी बात सुनो, क्या होता है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो मरे हैं भीम न्यूज़ का उनको बहुत दुख है, क्योंकि किसी आदमी कोई व्यक्ति किसी के घर से जाता है ना, तो उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है कह नहीं सकते। आप देखिए, हादसा कभी भी हो सकता है। ये जो हैंगिंग ब्रिज बना था उस समय भी हादसा हुआ था। मानवीय कभी कभी क्या होता है, मानवीय दुर्घटना होती है, कभी कभी होती है टेक्निकल दुर्घटना। ये जो हादसा हुआ है ये ठीक है आपका कहना, इससे पार्टी का क्या लेना देना मुझे बताइए? पार्टी का लेना देना ये है भाई, चुनाव के पहले घंटा खुलेगा तो उनको वोट मेरे को फायदा मिलेगा। पर दबाव डाला उसके ऊपर, दबाव डालने से वो खुल गया, कच्चा खोला और वो प्लेट गिर गई, वो मर गया। तो आपका मतलब है कि यहाँ से गुंजल साहब प्लस में है? बीजेपी जीतेगी। सखतपुरा मंदिर का एरिया है। हाँ। सर क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह नरूका जी। हाँ। आगामी विधानसभा चुनाव में आपके क्षेत्र से क्या होने वाला है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस, धारीवाल साहब जिंदाबाद। क्यों? विकास पुरुष। क्यों? विकास पुरुष, जिन्होंने विकास किया है, हर कार्यकर्ता की, हर उसकी समस्या का समाधान किया है। कितना वोटर है इस क्षेत्र में? इसमें कम से कम 5,000 वोटर है। 5,000 वोटर में से आप जानते हो कि 100% पोलिंग तो होती नहीं है, तो 5,000 में से कितना मानते हो धारीवाल जी को आप ईमानदारी से? कम 90-1 लाख तक जो जीत का आंकड़ा जो आप बोल रहे हो भाई, 2,70,000 वोट तो टोटली हैं उत्तर में। हाँ। उत्तर में तो कितने वोटों से जीतने की संभावना ये बताओ आप तो? भाई कम से कम 20,000 वोटों से तो जीतने की संभावना है। ठीक, क्या नाम बता दो एक बार? राजकुमार सिंह नरूका। विकास तंवर साहब, आगामी विधानसभा चुनाव में आप किस क्षेत्र में रहते हैं पहले तो ये बताएं आप? कोटा उत्तर विधानसभा कोनाडी क्षेत्र में। क्या देखते हैं आप, कांग्रेस या बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी। कारण? कांग्रेस ने हर आम जनता को शोषित किया। यहाँ के जो हमारे मंत्री थे शांति कुमार धारीवाल, वो केवल पिछली बार 2018 में KDL के नाम पर झूठी बयानबाजी करके जनता को गुमराह करके भूखे भेड़िए की तरह वोट हड़प लिए और जीतने के 5 साल तक जयपुर जाके चुप गए। आम जनता से न तो कोई मेल मिलाप रहा, न उनके कोई सुख दुख में भागीदारी रहे। ये चंबल रिवर फ्रंट बनाए, इससे फर्क नहीं पड़ा? चंबल रिवर फ्रंट NGT की जो अवहेलना करी, जो यहाँ का कड़ियाला अभ्यारण्य था उसकी अवहेलना करी, आम जनताओं के जो मकान तोड़े और जो भ्रष्टाचार हुआ वो पूरी जनता के तो मकान के बदले मकान भी तो बन रहे हैं यहाँ पर सखतपुरा, कहीं इधर साइड में कहीं मकान बन रहे हैं, 3-3, 4-4 फुट के मकान बन रहे हैं। वो दिए खान, लेकिन एलोट गाँव में उनमें तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लिस्ट आ गई उस मकानों में, तो जिनके मकान तोड़े होंगे उनके तो नंबर ही नहीं आए। जो मकान दिए उन्होंने वो भी किराए पे चल रहे थे उन लोगों को।
तो आपका ये मानना है क्लियर कट के इस एरिया से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट प्रहलाद गुंजली प्लस में जा रहे हैं। आम जनता का मूड है जो धारीवाल जी की 5 साल तक महिला विरोधी बयान, उनके भ्रष्टाचार, ये आम जनता के बीच आ चुका। जनता का मूड है कि इस बार बालाजी गुंजल को लाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। विकास तंवर, राज विकास तंवर, विकास तंवर। तंवर साहब, आगामी विधानसभा चुनाव में आप किस क्षेत्र में रहते हैं, पहले तो ये बताएं आप। कोटा उत्तर विधानसभा कुनाडी क्षेत्र, कोनाडी क्षेत्र में क्या देखते हैं आप, कांग्रेस या बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। कारण? 5 साल तक ही कांग्रेस ने हर आम जनता को शोषित किया। यहाँ के जो हमारे मंत्री थे शांति कुमार धारीवाल, वो केवल पिछली बार 2018 में KDL के नाम पर झूठी बयानबाजी करके जनता को गुमराह करके भूखे भेड़िए की तरह वोट हड़प लिए और जीतने के 5 साल तक जयपुर जाके चुप गए। आम जनता से न तो कोई मेल मिलाप रहा, न उनके कोई सुख दुख में भागीदारी रही। ये चंबल रिवर फ्रंट बनाए, इससे फर्क नहीं पड़ा? चंबल रिवर फ्रंट NGT की जो अवहेलना करी, जो यहाँ का गढ़ियाला अभ्यारण्य था उसकी अवहेलना करी, आम जनताओं के जो मकान तोड़े और जो भ्रष्टाचार हुआ वो पूरी जनता के तो मकान के बदले मकान भी तो बन रहे हैं यहाँ पर सकतपुरा, कहीं इधर साइड में कहीं मकान बन रहे हैं, 3-3, 4-4 फुट के मकान बन रहे हैं। वो दिए खान, लेकिन एलोट गाँव में उनमें तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लिस्ट आई उस मकानों में, तो जिनके मकान तोड़े होंगे उनके तो नंबर ही नहीं आए। जो मकान दिए उन्होंने वो भी किराए पे चल रहे थे उन लोगों को। तो आपका ये मानना है क्लियर कट के इस एरिया से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट प्रहलाद गुंजली प्लस में जा रहे हैं। आम जनता का मूड है जो धारीवाल जी की 5 साल तक महिला विरोधी बयान, उनके भ्रष्टाचार, ये आम जनता के बीच आ चुका। जनता का मूड है कि इस बार बालाजी गुंजल को लाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। भीम न्यूज़ कोटा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।